हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर बाजार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक हमारे इंडेक्स में ऐसा शेयर है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के टेक्निकल चार्ट्स को आज हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, खासकर वीकली और डेली चार्ट को, और इससे हम लोग पता लगाने का कोशिश करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले दिनों में, महीने दो महीने में कौन से डायरेक्शन को ये जा सकता है। इससे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को कुछ ड्रॉ करेंगे, कुछ ट्रेंड लाइंस का हेल्प लेंगे और कुछ चैनल्स के हेल्प से हम लोग इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स कहाँ पे है और एट प्रेजेंट निफ्टी 50 कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। कुछ कैंडल के साइज से भी हम लोग पता करने का कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 आने वाले समय में कौन से डायरेक्शन को जाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। चलिए हम लोग वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 का ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स यहाँ पे बनाया है। लेवल्स ने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया है, जो कि यहाँ पे क्लियर कट शो हो रहा है कि निफ्टी 50 में लोअर हाई हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि शो कर रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी अप ट्रेंड में है। इसमें अभी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी समय से ऑल टाइम हाई की ही पास है। चलिए मैं इस रेंज से अभी आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपको एक रेंज नज़र आ रहा होगा 3000 से लेके 2900। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक ये 100 पॉइंट का आपको रेंज नज़र आ रहा है। ठीक है, इस रेंज पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लास्ट 3 मंथ से ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि लास्ट 3 महीने से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया है। एक तरीके का आप इसको एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है। अगर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज 3000 के ऊपर ट्रेड करे, एक अच्छा क्लोजिंग दे दे कैंडल के साथ, तो ये एक तरह का एक्यूमुलेशन हो गया। लेकिन अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो एक तरह का ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज आखिर इस 3 महीने में इसी चैनल में क्यों फंसा हुआ है। अदरवाइज आई थिंक इसके पीछे कोई एक बड़ा रीज़न हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का आई थिंक 1 से 2 दिनों में रिजल्ट भी आने वाला है, जो कहीं ना कहीं डिसाइड कर सकता है। और टेक्निकल एनालिसिस से हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि कैंडल्स हमें अभी क्या बता रहे हैं। चलिए अगर आप क्लोजली वॉच करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा जूम इन करेंगे और यहाँ पे हम लोग शो करते हैं कि हो क्या रहा है। आप यहाँ पे इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल, ये आपका नेगेटिव कैंडल बना, एक अच्छा रेड कैंडल। यहाँ पे एक आपको डोजी जैसा कैंडल बना और इस वीक भी एक डोजी जैसा कैंडल बना। यानी कि लास्ट 3 वीक से रिलायंस इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं क्लैरिटी या क्लियर नहीं हो पा रहा है उसे जाना कहाँ है। और ये तीनों कैंडल कहीं से भी स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं निगेटिविटी ज़्यादा है। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट लास्ट, अगर आप कुछ कैंडल्स को ध्यान से देख पा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, ये जो 3 कैंडल है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है। अच्छे 2 वीकली में ग्रीन कैंडल बनने के बाद इसे सपोर्ट नहीं मिला है, इसलिए अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है। चलिए मैंने कुछ यहाँ पे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की है, उससे थोड़ा समझते हैं। ये ट्रेंड लाइंस पीछे से आ रहा है, जो कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट है। अगर आप इस लेवल को यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये समवट अराउंड आपका 2870 2880 के आसपास आता है और इसका प्रीवियस सपोर्ट भी इसी लेवल के आसपास आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इससे इन्फ्लुएंस ये ड्रॉ कर सकते हैं कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज है 2940 पे, इसका इमीडिएट जो सपोर्ट है वो कहाँ पे आ रहा है, इससे 50-60 पॉइंट नीचे की ओर आ रहा है। अगर आप इस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो 2900 सपोर्ट क्या है आपका 40 पॉइंट दूर है। टारगेट अभी आपका इमीडिएट टारगेट क्या है 3000, जो कि 60 पॉइंट दूर है। तो लगभग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस केस में आपका 50-50 है। यहाँ पे बेटर ये होगा कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को वीकली चार्ट पे कहीं ना कहीं इस चैनल के या तो ऊपर या तो नीचे क्लोज होने दीजिए। ठीक है, जब अगर आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए एक अच्छे कैंडल के साथ, तभी अगर आप एज ए इन्वेस्टर इसमें अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगर हम आपको एक वीकली चार्ट पे, मैं अभी आपको एक चैनल शो करूंगा जिसमें मैं ये शो करने की कोशिश करूंगा कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इस चैनल के अभी नीचे आता है तो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे बन के आ रहा है।
चलिए मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा, ये आपका तीसरा और ये चौथा पॉइंट हो गया। ये आपको एक चैनल है 2680 से लेके 2620, ये जो आपका लेवल है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक क्वालिटी सपोर्ट है। अगर कहीं ना कहीं कुछ भी निगेटिविटी मार्केट में आता है या रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस चैनल पे एज ए सपोर्ट ले सकता है, जो कि यहाँ से अगर आप देखें तो लगभग 200 से 250 पॉइंट नीचे है। यानी कि लिए अभी आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा है अगर आप अभी इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि 3000 अगर वो क्रॉस करे तो वो 3200 3300 चल जाए, यानी कि रिवॉर्ड आपका 200-300 पॉइंट है, लेकिन यहाँ से आपका रिस्क भी 200 से 300 पॉइंट के आसपास आ रहा है। तो आप रिस्क असेसमेंट करके ही आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान करें। आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी देखते हैं, ये आपका सपोर्ट था, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका सपोर्ट, ये आपका रेजिस्टेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये भी अप ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन अप ट्रेंड का भी क्या कंडीशन होता है कि वो प्रीवियस सपोर्ट के नीचे नहीं आना चाहिए। तो उसका प्रीवियस सपोर्ट भी कहाँ पे है, प्रीवियस सपोर्ट भी 2218, यानी कि लगभग 2200 के पास है। आप जस्ट एक अपना रिस्क असेसमेंट कीजिए। 2900 में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, 2200 के आसपास इसका प्रीवियस सपोर्ट है, यानी कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ से 700 पॉइंट भी नीचे आता है तो आपको वैसे डरने का कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट इस रेंज पे है तो आपके लिए रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपको ये शेयर लेना भी है या अपने पोर्टफोलियो में रखना भी है तो बेटर ये होगा कि एटलीस्ट इसको 2680 से 2600 के 20 के रेंज में आने दीजिए, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा, जो कि मुझे यहाँ पे चार्ट पे शो हो रहा है। अदरवाइज 2218 से जब तक ये नीचे नहीं आता है तब तक डरने का कोई भी बात नहीं है। चलिए मैं यहाँ कुछ यहाँ ऑब्जर्वेशन किया हूँ, यहाँ पे मैं उसे थोड़ा सा आपको एक बार रीड आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि वीकली चार्ट से हमें अभी क्या क्या पता चला है। ऑब्जर्वेशन 1 कि रिलायंस इज इन स्मॉल रेंज ऑफ 100 पॉइंट्स फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है। रिलायंस एक छोटे से रेंज में है, वो भी 100 पॉइंट के रेंज में है लास्ट 3 महीने से। दूसरा, इमीडिएट सपोर्ट इज अवेलेबल बट लास्ट 3 वीकली कैंडल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। इस बात को मैं इसलिए नोट डाउन किया हूँ क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कैंडल्स क्या है ना, सब कुछ डिस्काउंट करके चलते हैं। कैंडल्स को सब कुछ पता रहता है पहले से। अगर कहीं ना कहीं वीकली में स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बन रहे हैं तो मैं एज ए इसे वार्निंग का साइन लेता हूँ, लेकिन ये सारा वार्निंग आपको कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल के बाद ही पता चलता है। तीसरा पॉइंट, if it breaks above 3000 then one can plan for long term, okay. And the fourth point, if it breaks immediate support, इमीडिएट सपोर्ट कहने का मतलब है 2900 या 2880 जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में कुछ देर पहले बताया, देन क्वालिटी सपोर्ट आर वेरी फार। बस कंसर्न का बात यही है कि इसका इमीडिएट सपोर्ट जो कि काफ़ी इसके बगल में, अगर वो इसको अगर तोड़ता है तो इसका जो एक क्वालिटी सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है। चलिए हम लोग अभी डेली चार्ट में देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या फॉर्मेशन हो रहा है। ये है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली चार्ट। इस पर मैंने ड्रॉ किया है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। एक चीज यहाँ पे मुझे क्लियर विजिबल हो रहा है वो ये है, ये देखिए, वेट, ये आपका रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यानी कि लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अप ट्रेंड का ये डेफिनेशन नहीं है। अप ट्रेंड में जब कोई शेयर रहता है तो क्या होता है, हायर हाई बनाता है, लोअर हाई नहीं बनाता है। रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये अप ट्रेंड में अभी नहीं है, लेकिन क्या है, सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन स्टेट में है। अगर आप इस ध्यान से देखिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, ये एक रेंज है, नैरो रेंज, एक नैरो रेंज पे रिलायंस इंडस्ट्रीज धीरे धीरे जा रहा है। यानी कि इस कुछ समय पे रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि 1 से 2 दिनों में कहीं ना कहीं डिसाइड करने वाला है कि ये शेयर कहाँ पे जाएगा। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की ओर देता है, ठीक है, तो चांसेस है कि ये अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके 3020 के ऊपर क्रॉस करके ये आराम से 3200 3300 के लेवल्स की ओर भी जा सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो इसका इमीडिएट सपोर्ट 2820 के आसपास आता है, ठीक है, ये सबसे पहले वहां पे आएगा। अगर ये उसे भी ब्रेक करे तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट, ये मेरा चैनल ड्रॉ किया हुआ है,
इस चैनल के पास आएगा। ये चैनल है मेरा लगभग आपका वेट, ये चैनल है 2680 से लेके 2620। यहाँ मैंने आपको वीकली चार्ट पे दिखाया था 2680 से लेके 2620। डेली चार्ट पे भी वही आपको डेटा नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया था, ये आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया, तो कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक क्वालिटी सपोर्ट आपको 2680 से 2620 पे ही निकल के आ रहा है। उससे पहले इसका कोई भी एक अच्छा सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो ओवरऑल मेरे एनालिसिस से जो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि आपको एज ए इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना भी है तो इट्स बेटर कि उसको ऑल टाइम हाई के ऊपर एक अच्छे कैंडल के साथ क्लोज करने दीजिए। उसके बाद ही आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेडर कोई पोजिशनल प्लान करना भी चाहता है तो उसके लिए ये अच्छा सजेशन होगा कि 1 से 2 दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज एक नैरो रेंज को कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा। कहीं भी ब्रेक करे तो आप एक बड़े टारगेट के लिए उसको प्ले कर सकते हैं, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो। अगर वो ऊपर जाता है तो आप ऊपर के लिए भी ऑल टाइम हाई से भी ज़्यादा उसके टारगेट्स के लिए कॉल के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर वो नीचे भी जाता है तो मैंने आपको जो जो लेवल्स यहाँ पे डिस्कस किया है उस लेवल्स के लिए आप फिर वैसे प्ले कर सकते हैं। ये था मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओवरऑल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट्स हो या प्रॉब्लम्स हो या आपको किसी शेयर का एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो, आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसमें मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ टेक्निकल चार्ट से कैसे आप लेवल्स को समझ सकते हैं, ये मैं बताने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।